अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां के लोग दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं। यहाँ तक कि दौलत के लिहाज से ये मुल्क सऊदी अरब और दुबई से भी आगे समझा जाता है। एक ऐसा मुल्क जो शायद कभी गरीब नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम सफर करने जा रहे हैं कतर का। क्या जो लोग दुबई जाना चाहते थे वो दुबई की जगह कतर जा सकते हैं? कतर हमेशा अमीर क्यों रहेगा? कतरी शहजादों का लाइफ स्टाइल कैसा है? और क्या कतर वाकई दुबई से ज्यादा खूबसूरत है? ये तमाम हैरानकुन हकायक आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं कतर के एक शानदार सफर पर। कतर का सरकारी नाम रियासत कतर है। ये मशरक़ वुस्ता का एक महफूज और इंतहाई अमीर मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इनमें सिर्फ 10% असल कतरी शहरी हैं, जबकि बाकी लोग मुख्तलिफ ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए हैं। कतर में सबसे ज्यादा तादाद भारतीय शहरियों की है, जो कुल आबादी का तकरीबन 28% हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1,75,000 के करीब है। पाकिस्तानी और भारतीय शहरी यहाँ कारोबार और मुलाजमत के जरिए अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। कतर का कुल रकबा 11,610 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर तकरीबन 296 अफराद आबाद हैं। मुल्क की 96% आबादी शहरों में रहती है, जबकि सिर्फ 4% देही इलाकों में आबाद है। दीगर अरब ममालिक की तरह कतर में भी बादशाहत कायम है। कतर के मौजूदा हुक्मरान शेख तमीम बिन हमद आल सानी हैं, जो 3 जून 1980 को पैदा हुए। वो अपनी लग्जरी जिंदगी और खेलों से दिलचस्पी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इसी दिलचस्पी की वजह से कतर ने दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी की। कतर के हुक्मरान दोहा शहर में रहते हैं, जो मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। इनके महल्लात दुनिया के शाहाना तरीन घरों में शुमार होते हैं। अंदाजों के मुताबिक कतरी शाही खानदान अरबों डॉलर की दौलत का मालिक है। कतर में बेरोजगारी तकरीबन न होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 0.1% लोग बेरोजगार हैं, यानी 30 लाख की आबादी में सिर्फ चंद हजार अफराद ही बेरोजगार हैं। कतर दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है, जहां जराइम की शरह इंतहाई कम है। इसी वजह से सयाह खुद को यहाँ महफूज महसूस करते हैं। कतर की करेंसी कतरी रियाल है। यहाँ कम से कम तनख्वाह तकरीबन 1,800 कतरी रियाल मुकर्रर है और इससे कम तनख्वाह पर किसी को मुलाजमत देना मुमकिन नहीं। अगरचे कतर को मुकम्मल इस्लामी मुल्क समझा जाता है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं, जिनमें मुसलमान, हिंदू, ईसाई और दीगर मज़ाहब शामिल हैं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा एक जदीद और खूबसूरत शहर है, जो खलीज अरब के किनारे वाक़े है। यहाँ जदीद इमारतें, शॉपिंग मॉल्स, आलमी मेयार के रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं। दोहा पहुँचते ही आपको हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शानदार सहूलियात देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है। कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती है और मुताद्दिद बार वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड जीत चुकी है। कतर की दौलत की सबसे बड़ी वजह इसके तेल और कुदरती गैस के वसी ज़खायर हैं। कुदरती गैस के ज़खायर के लिहाज से कतर दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। कदीम ज़माने में कतर में मिट्टी के बर्तन, मछली और मोतियों की तिजारत की जाती थी। बाद में तेल की दरियाफ्त ने इस मुल्क की मईशत को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। कतर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ ऊँटों की दौड़ भी बहुत मशहूर है। खास तौर पर अल शहानिया कैमल रेसिंग ट्रैक पर हर साल मुकाबले मुनक्किद होते। कतर का मशहूर मस्नूई जजीरा दी पर्ल आइलैंड लग्जरी होटल्स और रिहाइश के लिए मशहूर है। इसी तरह म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहतरीन मकाम है। अगर वीज़ा की बात की जाए तो पहले पाकिस्तानी शहरियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा मौजूद था, लेकिन फिलहाल कुछ वजूहात की बिना पर इसे मुअत्तल किया गया है। दोस्तों, कतर काम, तालीम और सयाहत तीनों लिहाज से एक बेहतरीन मुल्क है। अगर आप मुस्तकबिल में बैरून मुल्क सफ़र का सोच रहे हैं तो कतर ज़रूर आपकी फहरिस्त में होना चाहिए। दोस्तों, कतर सिर्फ दौलत की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि ये मुल्क जदीद टेक्नोलॉजी, मजबूत मईशत और मुस्तकबिल की प्लानिंग की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। आज दुनिया के बड़े ममालिक भी कतर के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, क्योंकि ये छोटा सा मुल्क आलमी सियासत और मईशत में हैरानकुन असर व रसूख रखता है। कतर की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इसकी ज़बरदस्त माशी हिकमत अमली है। बहुत से तेल पैदा करने वाले ममालिक सिर्फ तेल पर इन्हिसार करते रहे, लेकिन कतर ने वक्त के साथ अपनी मईशत को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया। कतर ने तालीम, सयाहत, मीडिया, एविएशन, खेलों और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की।
यही वजह है कि अगर मुस्तकबिल में तेल खत्म भी हो जाए तो कतर की मईशत मजबूत रहेगी। दोस्तों, कतर की हुकूमत अपने शहरियों को ऐसी सहूलियात फराहम करती है जिनका तसव्वुर भी कई तरक्की याफ्ता ममालिक में मुमकिन नहीं। कतरी शहरियों को मुफ्त तालीम, मुफ्त तिब्बी सहूलियात और कई सरकारी मराआत दी जाती हैं। यहाँ तक कि बाज़ कतरी ख़ानदानों को हुकूमत की तरफ से रिहाइश के लिए ज़मीन भी फराहम की जाती है। कतर में सेहत का निज़ाम इंतहाई जदीद है। दोहा में मौजूद अस्पताल दुनिया के जदीद तरीन तिब्बी आलात से लैस हैं। यहाँ इलाज के लिए दुनिया भर से माहिर डॉक्टर बुलाए जाते हैं। कतर ने ख़ास तौर पर मेडिकल रिसर्च पर बहुत सरमाया लगाया है ताकि मुस्तकबिल में ये मुल्क मशरिक़ वुस्ता का मेडिकल हब बन सके। अगर हम कतर की सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ की सड़कें इंतहाई कुशादा और जदीद हैं। ट्रैफिक सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म है और कवानीन की सख्ती से पाबंदी करवाई जाती है। कतर मेट्रो सिस्टम दुनिया के जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शुमार होता है। बगैर ड्राइवर चलने वाली ये ट्रेनें शहर के मुख्तलिफ इलाकों को चंद मिनटों में आपस में जोड़ देती हैं। दोस्तों, कतर में जराइम की शरह इंतहाई कम होने की बड़ी वजह सख्त कवानीन है। यहाँ कानून की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाती है, जिसकी वजह से लोग कवानीन का एहतराम करते हैं। रात के वक्त भी खवातीन और सयाह बगैर किसी खौफ के शहर में घूम सकते हैं। कतर की रातें खास तौर पर दोहा शहर में इंतहाई खूबसूरत होती हैं। बुलंदो बाला इमारतों पर जगमगाती रोशनियां शहर को एक ख्वाबनाक मंजर में तब्दील कर देती हैं। दोहा कार्निश एक ऐसी जगह है जहां शाम के वक्त हजारों लोग वॉक और फैमिली टाइम गुजारने आते हैं। समंदर के किनारे ठंडी हवा और जदीद इमारतों का मंजर सयाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। कतर ने खेलों के मैदान में भी अपनी पहचान मजबूत बनाई है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद कतर दुनिया का स्पोर्ट्स सेंटर बनता जा रहा है। यहाँ आलमी सतह के फुटबॉल स्टेडियम, टेनिस कॉम्प्लेक्स और रेसिंग ट्रैक बनाए गए हैं। दोस्तों, कतर के लोग अपनी रिवायात को आज भी बहुत अहमियत देते हैं। जदीद तरक्की के बावजूद अरब सकाफत यहाँ जिंदा नजर आती है। कतरी मर्द रिवायती लिबास थूप पहनते हैं, जबकि खवातीन अबाया इस्तेमाल करती हैं। ये लिबास उनकी शनाख्त और सकाफत की अलामत है। कतर में मेहमान नवाजी को बहुत अहम समझा जाता है। अगर आप किसी कतरी के घर जाएं तो अरबी कहवा और खजूर से इस्तकबाल किया जाता है। कतर की मार्केट्स भी अपनी अलग पहचान रखती हैं। खास तौर पर सूक वाकिफ एक तारीखी बाजार है जहां कदीम अरब सकाफत की झलक नजर आती है। यहाँ रिवायती कपड़े, मसाले, खुशबुएं और हाथ से बनी अशिया फरोख्त की जाती हैं। अगर हम कतर के तर्ज ज़िंदगी की बात करें तो यहाँ ज़िंदगी इंतहाई मुनज़्ज़म और पुरसकून है। ज़्यादातर लोग वीकेंड पर शॉपिंग मॉल्स, बीचेस या डिज़र्ट सफारी का रुख करते हैं। कतर के शॉपिंग मॉल्स दुनिया के जदीद तरीन मॉल्स में शुमार होते हैं, जहाँ आलमी ब्रांड्स दस्तयाब हैं। खास तौर पर विलाजियो मॉल अपनी मुनफरिद डिज़ाइन की वजह से मशहूर है, जहाँ अंदरूनी नहरें वीनस शहर का मंजर पेश करती हैं। दोस्तों, कतर में खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए भी बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं। अरबी, तुर्क, इंडियन, पाकिस्तानी और यूरोपी खाने आसानी से दस्तयाब हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जहां देसी खानों का जायका मिल जाता है। कतर में गर्मी का मौसम काफ़ी सख्त होता है, इसीलिए ज़्यादातर सरगर्मियां इंडोर यानी इमारतों के अंदर होती हैं। तकरीबन हर जगह एयर कंडीशनिंग मौजूद होती है, हत्ता कि बस स्टॉप भी मुकम्मल तौर पर ठंडे रखे जाते हैं। दोस्तों, कतर में तालीम का मेयार भी बहुत बुलंद है। बैनुल-अक़वामी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ गैर मुल्की तलबा के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग अपने ख़ानदान के साथ कतर मुंतकिल होना पसंद करते हैं। लेकिन मुस्तकिल शहरियत हासिल करना कतर में इंतहाई मुश्किल है। ज़्यादातर गैर मुल्की अफराद वर्क वीज़ा पर ही रहते हैं। कतर की हुकूमत अपनी मकामी शनाख्त को महफूज रखने के लिए शहरियत महदूद रखती है। अब सवाल ये है कि क्या कतर मुस्तकबिल में भी अमीर रहेगा? माहिरीन के मुताबिक कतर की असल ताकत इसके कुदरती गैस के ज़खायर हैं, जिनकी आलमी सतह पर मांग मुसलसल बढ़ रही है। दुनिया जैसे जैसे साफ तवानाई की तरफ जा रही है, कुदरती गैस की अहमियत मजीद बढ़ती जा रही है। कतर ने LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बरामद में आलमी क़यादत हासिल कर ली है। इसी वजह से आने वाले कई दहाइयों तक कतर की मईशत मजबूत रहने की तवक्को है। दोस्तों, कतर सिर्फ दौलत का नाम नहीं, बल्कि मंसूबाबंदी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और मुस्तकबिल की सोच की बेहतरीन मिसाल है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने सहरा को जदीद शहर में तब्दील कर दिया। आज कतर दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि छोटा मुल्क भी बड़ी सोच के साथ आलमी ताकत बन सकता है। तो दोस्तों, ये था कतर का हैरान कुन सफ़र, दौलत, तरक्की, सकाफत और जदीद तर्ज ज़िंदगी की एक मुकम्मल कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए।